हमारे नाम से है कोई खत या संदेशा आया है? सारे खत मैनेजर का रूम में है। तुम लोग उसे मैनेजर कहते हो, वो एक केयर टेकर के अलावा कुछ नहीं है। क्या बात कर रहे? अरे मैंने कहा तुम लोग दिन का मुझे इतना चार्ज लगाते हो और ये जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और एक बात, मैं वहां जा रहा हूं, अगर मेरे बारे में कोई पूछे तो उनसे कह देना कि मैं वहां। जी बिल्कुल। जरूर, बड़ी खुशी से। मिलेंगे एडवर्टाइज जी, मुझसे छोटी सी गलती हुआ। गलती हो गई? हाँ। क्या? आपका कमरा बदलना होगा। हमारा कमरा बदलना होगा? पर हाँ। क्यों, किस लिए? आपका कमरा जो है ना, कमरा वो छोटी सी गलती। हाँ। कुछ नहीं, तिलोत्तमा नाम से ऑलरेडी बुक हुआ था, आपको दूसरे माले पर जाना पड़ेगा। तिलोत्तमा? वैसे कौन है ये तिलोत्तमा? बुलाओ, उनसे हम बात करना चाहते हैं। हम है तिलोत्तमा कृष्ण। तो आप हैं तिलोत्तमा कृष्णमूर्ति। हमें आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। हमें आपसे मिलने की काफी दिनों से इच्छा थी तिलोत्तमा जी। हमसे मिलने। जी जी, आपसे। क्यों बोला? मैं द्वापायन। वैपायन? जी नहीं, वैपायन नहीं, द्वापायन, सुब्रमण्यम द्वापायन। मैं भी वहीं से हूँ जहाँ से आप है। लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। अभी अभी आपने बताया सुब्रमण्यम वैपायन। हमारा मतलब वो नहीं था। तो क्या था? खैर जाने दीजिए, अगर आपको नहीं पता तो रहने दीजिए। वैसे भी हमें आपको बताने में कोई रुचि नहीं है। और एक बात, हम हमारा कमरा बिल्कुल नहीं बदलेंगे। लेकिन वो कमरा हमारे लिए रखा गया था। तुम्हारे लिए रखा गया था? आपको क्या हम बेवकूफ लगते हैं? पिछले 4 दिनों से उस कमरे में ठहरे हुए हैं, तुम आज आकर कह रही हो कि वो कमरा तुम्हारे लिए था। तिलोत्तमा जी, अगर आपको वो कमरा चाहिए तो हमारे पास आइए, हमारे सामने विनती करिए, गिड़गिड़ाइए, हमारे सामने दोस्ताना लिहाज में हमसे प्रार्थना करिए, तब जाके हम माने। हम जरूर कोई इस मध्य की राजनगरी में खड़े हैं, पर तुम कोई यहाँ की रानी नहीं। यहाँ सुनो, अगर आज शाम तक वो वाला कमरा खाली नहीं किया तो हम तुम्हारा ये घटिया सा होटल बंद करवा देंगे। और तुमने हमारे कमरे से एक भी धागा हमारा इधर या उधर किया तो हम तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देंगे, समझे? सुमुची? Yes, Miss Price. My bag! ओहो, आप कछुए जैसी है मिस प्राइस। What? मेरा मतलब है हम आपकी मदद कर देते हैं। ये रहा, चले? Thank you. Actually, वो गलती से फंस गया था। आप सबसे बड़ी गलती है मिस प्राइस। क्या? हमारा मतलब है आप काफी खूबसूरत हैं। मुझे सब लोग ऐसे ही कहते हैं। मिस प्राइस, चले? Oh yeah? नाथू! उस गाइड का नाम नाथू है। Oh no! लेकिन चलो जी, always अपने नौकरों को नाथू कह के पुकारती है। जिसका नाम नाथू ना होने के बावजूद। Oh yeah? पता नहीं ये लोग उसे कैसे झेलते होंगे। अगर हम उसकी जगह होते ना मिस प्राइस, उसके मुंह तोड़ देते। पर ये करना ठीक रहेगा? क्यों नहीं रहेगा मिस प्राइस? तुम्हें पता है, हाँ? हम खुद की बहुत इज्जत करते हैं और उसको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो तो दिख रहा है। हमारा मतलब है, आपको एक बात पता है मिस प्राइस? एक बार इस होटल में ना एक आगंतुक को जगह खाली नहीं मिला, तो हमने उसे अपने कमरे में जगह दे दिया। ओके। फिर उसको हमने अपना टूथब्रश और साबुन इस्तेमाल करते हुए उसे नंगे हाथ पकड़ लिया। क्या? मतलब ऐसे मिस प्राइस, नंगे हाथ। ओके। हाँ, आपको पता है उसने क्या कहा? हाँ? उसने कहा कि एक टूथब्रश तो इंसान इस्तेमाल कर सकते हैं। How disgusting! नाथू! अरे वो यहाँ नहीं है, शायद दूसरे माले पे होगा। आपने कुछ कहा वैपायन? हाँ हाँ, हमने कहा तिलोत्तमा जी कि वो दूसरे माले पे होगा। आप जब अपने शहर पहुंचेंगे तो वहाँ किसी से भी पूछ लेना, वो आपको हमारा सही नाम बता देंगे। हाँ हाँ, हमें पता है कि आपका नाम नाथू नहीं है। नाथू! इतनी आवाज इलेक्शन के लिए काफी होगी, स्पीकर की कोई जरूरत नहीं है। I hope we stay safe over here. यहाँ की गाइड और नौकरों की शक किसी प्रिजनर की तरह है। ऐसा लगता है किसी रात हम सबको मार डालेंगे। मार डालेंगे? अरे मिस प्राइस, पर उस औरत को मारने के लिए उनके पास वजह है, पर हमने क्या किया है? या फिर हमें वो लूट भी तो सकते हैं।
रूट मिस प्राइस आप बहुत ही भोली है। वो कब से ही कर रहे हैं, उसे हमें मारने की क्या ही जरूरत है। या फिर वो हमें अगवा कर सकते हैं मिस प्राइस। अगवा? हाँ। You mean kidnapping? Yes, Miss Price. Oh my God, I'm getting scared over here. Ladies and gentlemen, क्या आप सब लोग आगे के सफर के लिए रेडी हैं? नाथू, तुम यहाँ हो। हम तुम्हें कब से आवाज दे रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं देता? शायद जिसका नाम बानामती होगा वो नाथू बोलने के बाद कैसे आएगा जी? हाँ, शायद इसके कान अंधे हैं मिस प्राइस, है ना? बाकी सारे नौकर कहाँ गए? आयो सबका रेस्ट टाइम है, सब लोग सोए गए, पर मैं सबका बहुत केयर करता, इसलिए मैं नहीं सोना। बोलो तुम सबको कहाँ जाना, मैं लेके जाती चप्पू चप्पू। हाँ, चप्पू चलो चलते हैं मिस प्राइस और खुद का अगवा कर लेते हैं। सुप्पू जी, आप ऐसे डरावनी बात करना बंद कर दीजिए प्लीज। सुप्पू जी यहाँ आइए। हमें बुला रही है जी, कहिए। आप अगर हमारे साथ आना चाहते हैं हाँ। तो जरा ढंग से पेश आइए और अनपढ़ आदमी की तरह बर्ताव करना बंद कीजिए। हम यहाँ की खूबसूरत ऐतिहासिक वास्तुएं देख रहे हैं, आपकी बकवास सुनने नहीं। मिस प्राइस चलिए। बाय। मिस प्राइस। अम्मी आती किरकिरे बैठी देखने, आती की बैठी सुनने नहीं। अच्छा आप खाना मत दे। वैसे इस औरत से पता नहीं कैसे हार गया मैं। अगली बार इस औरत को ना मैं छोड़ूंगा नहीं। यू लूजर। क्या सर्कस है? मिस प्राइस ने सरदर्द का बहाना करते हुए हमें अच्छा जाता दिया। हमें तो बिल्कुल थकावट महसूस नहीं हो रही। हाँ, आपको देख के लगता है कि आप किसी घोड़े की तरह मजबूत है। इल्ले बकरी की तरह। हाँ। नाथू। हाँ, बानामती बकरे की तरह। मेरी तो पसीने से जान निकली गई है। आपकी भाषा सुन के लगता है आपको हिंदी का ज्ञान भी आधा अधूरा ही है। मेरी पसीने से जान निकल गई, ऐसा नहीं होता। मेरी पसीने से जान निकली जा रही है, ऐसा होता है। हाँ, मुझे अभी पता चला भानामती कि तुमने इसे पकड़ी क्यों कहा। हाँ, वैसे मैं टेंट में जा रहा हूँ, ठीक है? मेरे लिए एक कर्मा करम कॉफी भेज देना। ओके। हाँ, साथ में तिलोत्तमा जी के लिए भी, उससे हमारी दोस्ती और गहरी होगी। श्योर है। जी नहीं, हमें इस वक्त चाय की जरूरत है। आयो पर चाय पत्ती खत्म हो गया जी। मूर्ख, देख कर आओ। आयो इतनी बड़ी जंगल में मैं कहाँ से लाएगी? हाँ, वैसे भी शाम के कॉफी पीने का मजा ही कुछ और होता है। समझाओ। वैसे एक बात कहूँ, इतनी सारी मूर्तियां दिखाई इस भानामती ने, पर मुझे एक का भी चेहरा याद नहीं। हाँ? पर मजा आया। मैं बोल ही देना सबको कुछ कर देगी। चालो संतोषम। हाँ माँ, चाला संतोषम होगू मत्तु कॉफी खाओ। वैसे यहाँ भी एक मूर्ति है तिलोत्तमा जी, देखने में किसी पुरानी राक्षसी की तरह लगती है। मुझे तो इसे देख के उसके बच्चों पे दया आ रही है। क्या पुराने जमाने में भी इतने निर्दयी और इतने कठोर लोग होंगे? पुराने समय की बात ही कुछ और थी। तब जंग हुआ करती थी, इससे भी निर्दयी कठोर लाखों की मौत होती थी। पर अब जंग तो अब भी होती है तिलोत्तमा जी, और सब कुछ उद्ध्वस्त हो जाता है। लाखों लोगों की बेवजह मौत हो जाती है और उसे कोई नहीं रोक पाता। मुझे तो इस औरत को देख के ऐसे लगता है जैसे इसके बच्चे भी कोई जंग ही लड़ रहे हो, और उनकी दुश्मन और कोई नहीं, उनकी माँ खुद है। आज आप ये कैसी बातें कर रहे हैं जोरपायन? मैं क्या कहता हूँ, चले कॉफी पीते हैं? चलिए। चलिए। खाना तैयार है। हाँ, हमने सुन लिया।
हम भैरे नहीं हैं। हिम्मत 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 भी बड़ी मजाकिया चीज है मेरे दोस्त। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो किसी शेर के सामने जाने से नहीं डरते, पर किसी चूहे को देखने के बाद किसी बंदरिया की तरह नाचने लगते हैं। सब जी, आप मेरा इंतजार तो नहीं कर रहे? अरे नहीं मिस प्राइस, अरे मेरा मतलब है हम आप ही के ख्यालों में खोए हुए थे। Oh really? यस। वैसे अभी आपकी तबीयत कैसी है मिस प्राइस? Oh yeah, I'm feeling better now. हाँ, वैसे आपने भी ज्यादा कुछ मिस नहीं किया उस तिलोत्तमा जी और उस टांगे वाले के अलावा। Oh my God, what happened there? बस वही जो हमेशा की तरह, वो तिलोत्तमा जी सही और वो बेचारा टांगे वाला गलत। और आप? मैं तो मजे ले रहा था। सब जी, Yes. मुझे आपकी लुंगी बहुत पसंद आई। आप कहे तो निकाल दूं? No, thanks. बड़ी अच्छी नींद आई। अरे डॉक्टर सारा जी, सपने भी अच्छे आए होंगे। बिल्कुल भी सपने नहीं आए। बिल्कुल भी नहीं आए। पर मिस प्राइस, मुझे एक बार सपना आया था। और वो क्या था? वो ऐसा था, मैं 3 हूँ और बियर का गिलास 1। और आगे? आगे बस इतना ही था। I also had a really weird dream. अच्छा, और वो क्या था? मैंने देखा हाँ? मैं किसी सुपरस्टार के साथ डेट पे जा रही हूँ। अच्छा, और फिर? हम किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं। हाँ? वो मेरा हाथ पकड़ता है। और फिर? हम आंखों में आंखें डालते हैं। और फिर? वो मुझे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। हाँ? और जैसे ही आगे बढ़ता है, हम किसी कचरे के ढेर में होते हैं। हाथ तेरी की, इससे अच्छा लुंगी निकाल ली होती तिलोत्तमा जी। मिस राज, क्या? एक बात कहूँ, बिना परिवार के घूमने आने का मजा ही कुछ और होता है। Naughty boy. मिस्टर लेनॉक्स, आपके लिए एक बुरी खबर है। योर मदर इज डेड। मुझे लगता है मुझे उनसे मिलना चाहिए। हाँ, मैं भी चाहती हूँ। हाँ, जा। आज क्या किया जाए? अयो सबसे पहले डेड बॉडी मतलब लाश को टिकाने लगाना, हाँ। फिर सबके गोड़े लगवाना। क्या? मेरा मतलब गोड़ों का अरेंजमेंट करना जी। हमको इवनिंग को रिटर्न जाना। रिटर्न जाना? हाँ। मैंने तुम्हें पूरे 4 दिन के पैसे दिए और वो पूरे पैसे मुझे वापस। आयो पर इस सैड इंसिडेंट के बाद हम कैसे आगे जाएंगे जी? सैड इंसिडेंट? मुझे तो यहाँ पे कोई नजर नहीं आता सैड। आइए तिलोत्तमा जी, आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। ये सुबह के खूबसूरत सैर पे चलते हैं। हमारे ख्याल से हमारा इस वक्त इवनिंग वॉक पे जाना उचित है। वैसे भी आप यहाँ पे खड़े खड़े क्या ही करेंगी? हाँ, चलो नजदीकी खूबसूरत नजारे देख के आते हैं। क्यों इस तरह? हमें यहाँ की परिस्थितियों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इससे सीधी भाषा में आपको समझाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। देखो तिलोत्तमा जी, वैसे भी उस बुढ़िया को कोई पसंद नहीं करता था। उनके परिवार में भी मुझे कोई दुखी नजर नहीं आया। आपको भी ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। हम परेशान नहीं हैं, बस ऐसे अचानक किसी की मौत हो जाने के बाद मॉर्निंग वॉक पे जाना हम उचित नहीं समझते। हमें कोई दुख नहीं है और ना ही हमारा मिसेस बॉयलन के साथ कुछ गहरा रिश्ता। हमें तो यकीन है मरने से पहले उन्होंने शराब भी पी थी। It wouldn't be true. And how can you say this with such confidence? बेवकूफ मत बनिए मिस प्राइस, हमें देखते ही पता चल जाता है वो शराबी थी। मैं क्या बोलता हूँ? भाना मती। मैं बोलता हूँ चलो शहर के पे चलते हैं और जिसको आना है वो आ जाएंगे, जिसको नहीं आना है वो नहीं आएंगे। मैं क्या बोलता हूँ, चलो मिस प्राइस चले। चलो वहाँ पे सोच लेना। चलो
Ladies and gentlemen, भाई रेडी है घोड़े लगने वाले मेरा मतलब रेडी रहो अभी घोड़े तैयार होंगे हमको शट अप। तुम एक काम करो, मेरी ये बोतल खत्म होने से पहले मेरे लिए दूसरी बोतल रेडी करना। जाओ जाओ। ओके मुझे हे मिस्ट्रेस, आप कैसी हैं? I'm good. वैसे आपको यहाँ के खूबसूरत नजारे कैसे लगे? I love this wonderful place. I think it's a wonderful place. सारा जी, आपने कुछ कहा? Sorry. I can understand such tragic associations. And then, of course, you're so young. Anyways, मैं पैकिंग करने जा रही हूँ. See you soon. Bye. Bye. Yes, I'm young. Youth means strength. It means life. मतलब जिंदगी को मौत से ज्यादा ताकतवर होना चाहिए. हाँ, ऐसा ही तो होता है। नहीं, ऐसा नहीं है. क्या मतलब? देखो उनकी तरफ. हाँ, उन्हें देख के मुझे ऐसे लगता है जैसे उन्हें कोई काला पानी की सजा दी गई। यही तो वो चाहती थी. क्या मतलब? मुझे लगता है मुझे सूरज का स्पर्श तो मिल गया है, लेकिन सूरज रोशनी में ही डूबता है ना? है ना? डॉक्टर गिराज, आपके लिए पेशेंट तैयार है। क्या बात है तिलोत्तमा जी, आज काफी खुश नजर आ रही है। हमारे प्राण के सारे लोग हमेशा हमारा ही साथ देते हैं। परिस्थितियों को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता तिलोत्तमा जी। क्या आप जानती है कि आपके अपक्ष उम्मीदवार कौन है? होगा कोई ऐरा गहरा। उस ऐरे गहरे का नाम जानती है आप? अरे होगा कोई। उस ऐरे गहरे का नाम है सुब्रमण्यम जपायन। अगर मैं आपको बादामी से पहले माले से बाहर रख सकता हूं तो मैं आपको राजनीति में भी कुर्सी से वंचित रख सकता हूं। देखेंगे। हाँ हाँ, देख लेना। घोड़े नगले! दिन ढले आई है सी रात, दिन ढले आई है सी रात। La